लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे थे। बस प्लीज बात मत करो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे थे और आपने मुझे बताया था सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड को एस्टिमेट करना। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कुणाल सर चेंज इन डिमांड को एस्टिमेट करना है जी। चेंज इन डिमांड को आप लोग एस्टिमेट कर रहे थे। टॉपिक का नाम था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? सर इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज को एस्टिमेट करना। इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज को एस्टिमेट करना। बट कुणाल सर डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो प्राइस की वजह से आ रहा है। तभी टॉपिक का नाम था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे तो डिमांड में चेंज इनकम की वजह से भी आता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से भी डिमांड में चेंज आता है। चेंज तो आप लोगों के पास आता है, बट उन चेंजेस को नहीं कैलकुलेट करना। आप लोगों ने डिमांड में जो चेंज सिर्फ प्राइस की वजह से आ रहा है आपने सिर्फ वही कैलकुलेट करना है। बट क्या कुणाल सर कैलकुलेट होता नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आगे जाकर क्लास 11th के बाद कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपके पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होगा। अभी तो आप लोग मेरे साथ सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट जो बात लास्ट क्लास में बोली थी वही बात आप लोगों को दोबारा बोल रहा हूँ कि हम लोग जो डिमांड पार्ट कवर कर रहे हैं, हम लोगों ने डिमांड में चेंजेस किस किस रीजन की वजह से आए वो तो सारे पढ़े हैं, बट उन चेंजेस की वजह से डिमांड को कैलकुलेट करना सिर्फ एक के साथ ही पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो सर मेरे पास एक टॉपिक था। सर इस टॉपिक की डेफिनेशन क्या होगी कुणाल सर? सर डेफिनेशन साहब बोल रही है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज को निकालना, चेंज को एस्टिमेट करना, और जो चेंज डिमांड में आ रहा है सर वो प्राइस की वजह से आ रहा है। तो कुणाल सर डेफिनेशन हो गई देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैं वर्ड क्वांटिटी इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जब कभी भी डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, बट जब कभी भी डिमांड में चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से आता है तो सिर्फ उसे चेंज इन डिमांड बोलते हैं। तो ये क्वांटिटी वर्ड यूज वहां होता है जहां पर प्राइस की वजह से चेंज आया होता है। और मैं पढ़ी कह रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं पढ़ी कह रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसलिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिख रहा हूँ देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये वर्ड मेरे लिए क्वांटिटी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो डेफिनेशन क्या थी? देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू किसकी वजह से चेंज आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कुणाल सर ये डेफिनेशन होगी टॉपिक की। पहली बात तो क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि टॉपिक क्यों आया, क्यों आया, टॉपिक का मतलब क्या है। सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि कुणाल सर डिमांड में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं वो तो पढ़ लिया था, बट उस चेंज को एस्टिमेट करना था हम लोगों ने। तो टॉपिक का नाम था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन थी देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और इसी की डेफिनेशन को जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यही चीज अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं तो वो मैंने मेंशन करी थी दैट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कुणाल सर ये क्या बता रहे हो आप? किसकी डेफिनेशन बता रहे हो? अरे मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन नहीं, मैथमेटिकल फॉर्म बता रहा हूं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म भी यही बोल रही है कि डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से। डेफिनेशन भी यही बोल रही थी कि डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से। टॉपिक भी यही बोल रहा है डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से, एस्टिमेट करो। ये तीनों बच्चे टॉपिक डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म, टॉपिक डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म, ये तीनों एक ही बात बोल रहे हैं, बट उसी एक बात को समझाने का तरीका अलग अलग है। मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्म है जी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है सर? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। बट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए भी कुणाल सर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे। परसेंटेज मेथड, आर्क मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, बट क्लास 11th के अंदर हम लोगों के पास सिर्फ एक ही मेथड हम लोगों ने कवर करना होता है और वो होता है परसेंटेज मेथड। तो कोई दिक्कत नहीं है कुणाल सर, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मैथमेटिकल फॉर्म तो मैंने अपने दिमाग से अपने आप को सोच कर खुद निकाली है। तो इसी के आगे जब परसेंटेज लगा दूंगा तो कुणाल सर यही मेरे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे बड़ा मेथड आ गया, दैट इज परसेंटेज मेथड। और यही सर हम लोगों के सिलेबस में, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
कुणाल सर आपको पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपने बोल दिया। कुणाल सर किसी भी चीज में जब परसेंटेज चेंज निकाला जाता है, किसी भी चीज में जब परसेंटेज चेंज निकाला जाता है, किसी भी दुनिया में किसी भी चीज में जब परसेंटेज चेंज निकाला जाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि वो चीज ओल्ड कितनी है, या फिर सबसे पहले बोला जाता है वो चीज में कितना चेंज आया है अपॉन ओल्ड कितनी है इनटू 100। तो कुणाल सर परसेंटेज चेंज इन किस में निकाल रहे थे? क्वांटिटी में, डिमांड में ना। तो ठीक है कुणाल सर मैं क्या बोलूंगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कितना चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में, कितनी ओल्ड क्वांटिटी थी इनटू 100। इसकी जगह क्या लिख सकते हो कुणाल सर, ये तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखा है ना, तो कितना चेंज आया है किसमें, प्राइस में, कितना ओल्ड प्राइस था इनटू 100। सर 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया सर, तो सर मेरे पास यहां पर आ गया डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी, जिसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय पी बाय डेल्टा पी। मैं लास्ट क्लास में बताया था और इस क्लास में दोबारा बता रहा हूं कि ये और ये एक ही बात है, पर ये रिफाइंड फॉर्म है उसकी। अगर मुझे कोई चीज परसेंटेज में गिवन है डायरेक्टली यहां पर लगाऊंगा, कोई चीज अगर मुझे परसेंटेज में गिवन है डायरेक्टली यहां पर लगाऊंगा। कोई चीज परसेंटेज में गिवन नहीं है, ये दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज नहीं गिवन, ये दिया हुआ है कि पुराना प्राइस कितना था नया कितना है, पुरानी क्वांटिटी कितनी थी और नई क्वांटिटी कितनी है, तो फिर ये लगाऊंगा। मेरे पास सिर्फ यही मेथड्स हैं प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड को एस्टिमेट करने की जी, जिसमें आप लोगों के पास डेल्टा क्यू का मतलब था, डेल्टा क्यू मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। क्यू का मतलब आपके पास था ओल्ड क्वांटिटी, पी का मतलब आपके पास था ओल्ड प्राइस, और डेल्टा पी का मतलब था न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। अब ध्यान से ना मेरी एक बार बात सुनना, अगर समझ पाए तो बेटर है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहना, आगे चलेंगे जी। आप लोगों ने मेरे साथ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड निकाल रहे हो, आप लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का मेथड भी देख लिया, ये रहा आपके सामने मेथड लिखा हुआ, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। और क्लास 11 के शायद से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको लर्न कर लेंगे, उनको मतलब नहीं है किसी चीज से, टीचर ने लिखवा दिया तो यही मेथड है, पर ये मेथड कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या सोच रहा हूँ, चैप्टर का नाम क्या है, जब तक ये बात नहीं पता तब तक ये मेथड आप लोग लर्न कर रहे हो वो आपकी मर्जी है। आपके पास डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी है। आप सारे बच्चे जरा मुझे बताना है एक बार, क्या आपको इस फॉर्मूला के अंदर डेल्टा क्यू और आपको क्या इस फॉर्मूला के अंदर डेल्टा पी दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या, दिख रहा है? डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया, चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू क्वांटिटी। डेल्टा पी का मतलब क्या है, फिर आवाज नहीं आ रही, चेंज इन, इसका कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस, इजी है। एक बात बताना, प्राइस और डिमांड में रिलेशन कैसा होता है, देयर इज एन, हाँ जी देयर इज एन लॉ ऑफ डिमांड, तो यही बोलता है ना, क्या बोलता है, सारे बच्चे मिलकर लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड states that, law of demand states that as the price of the commodity increases, demand for that commodity decreases, keeping other factors constant। ये लग रहा है पढ़ने आई, देखना, हाँ सही है बच्चा, सही है, बहुत बढ़िया। Law of demand states that as the price of the commodity increases, demand for that commodity decreases। तो प्राइस बढ़ता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़ता है तो गुड की डिमांड क्या होती है, कम होती है, सही बात है। अब ध्यान से नहीं बात सुन, ये रहा मेरे पास गुड का प्राइस ₹5, ये रही मेरे पास गुड की डिमांड 10, गुड का प्राइस बढ़ा, गुड की डिमांड कम, सही है, यही तो क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड। मैं तुझे बोल रहा हूं चल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल, तू बोल रहा है कुणाल सर इलास्टिसिटी निकालनी है, वो ये रहा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तू बोले कुणाल सर इसमें डेल्टा क्यू भी निकालना है, डेल्टा पी भी निकालना है, हाँ या ना बोल, ठीक है। डेल्टा क्यू का मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस न्यू कितनी है, न्यू कितनी है, ओल्ड कितनी है, तो चेंजिंग क्वांटिटी कितना है। और एक बार कोई चीज डेल्टा पी में, क्यू में, पी में, आर में कोई भी चीज अगर एक बार नेगेटिव आ गई, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर जिंदगी में आएगा ही किस में, अगर आपका नेगेटिव में आंसर नहीं आ रहा ना, मतलब तुम गलती कर रहे हो। ये मैं कल वाले जो डाउट्स है ना बच्चों के लास्ट क्लास के, मैं इसको पहले इसको रिड्यूस करना है। सर मैम ने कहा है, हमने कहा है माइनस आए तो उसको भूल जाना,
उसको हटा देना, वहां से मिटा देना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं कह रहा हूं अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर अगर आपका माइनस में नहीं आ रहा, आपने गलती करी है, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि माइनस में ना आए। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक सेकेंड, प्राइस यहाँ तुमने बढ़ाया था, कम कर लो, ये लो, कम कर लो, ये लो, ये लो। प्राइस पहले 10 था, तब डिमांड थी मेरे पास 20 यूनिट्स की, अब प्राइस कम हो गया, डिमांड 40 यूनिट्स की होगी, ठीक है, प्राइस कम कर लिया, प्राइस कम कर लिया। अभी भी तो क्या निकालना, डेल्टा क्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए डेल्टा क्यू डेल्टा पी निकालना पड़ेगा ना। डेल्टा क्यू निकालियो, मैं निकालियो, न्यू क्वांटिटी माइनस, मैं कह रही कुणाल सर देखो, सर देखो चेंज इन क्वांटिटी तो पॉजिटिव आ रही है, मैंने लाया डेल्टा पी निकालियो, जरा डेल्टा पी निकालियो, न्यू प्राइस माइनस, तो कितना आ गया। अरे महक, ऐसा हो सकता ही नहीं कि डेल्टा क्यू या डेल्टा पी में से कोई एक चीज माइनस में ना आए। और जब ऐसा हो सकता ही नहीं कि डेल्टा क्यू और डेल्टा पी में से कोई एक चीज माइनस में ना आए, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर माइनस में ना आए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर माइनस में ही आएगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अभी एक टॉपिक नहीं पढ़ा बट उसके बारे में बताने का मन कर रहा है, बोल रहा हूं। जब कभी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है ना, तो गुड्स की सप्लाई भी बढ़ती है, तो प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जब उसकी इलास्टिसिटी निकालोगे ना, वहां पे डेल्टा क्यू डेल्टा पी निकालोगे, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है। और प्राइस और डिमांड में कैसे रिलेशन है भाई, अरे कैसे है, इनवर्स रिलेशन के अंदर हमारे पास कंफर्म है कि डेल्टा क्यू डेल्टा पी में से कोई ना कोई एक चीज तो क्या आएगी, माइनस में। सर आप इतना श्योर कैसे, अरे श्योर क्या है यार, इसमें मैथ थोड़ी ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, या प्राइस कम तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब कोई ना कोई एक चीज तो कम होगी ना। और जब एक चीज कम हो रही है, वो चीज क्या होगी अब, कम, तो मतलब ये प्रेजेंट में तो वो चीज कम है, और तुझे चेंज निकालने के लिए प्रेजेंट में से पुराना वाला क्या करना पड़ता है, माइनस। तो डेल्टा क्यू डेल्टा पी में से कंफर्म है कि कोई एक ना एक चीज तो नेगेटिव में आएगी आएगी, और नेगेटिव में अगर आएगी तो आंसर भी माइनस में आएगा। अब जरा ध्यान से बात सुनना, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दिया, उसमें प्राइस और डिमांड बताया, नया भी पुराना भी। एक और क्वेश्चन दिया, उसमें भी प्राइस और डिमांड बताया, नया भी और पुराना भी। मैंने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल बच्चे, इसका आंसर आया -2 और इसका आंसर आया -3। सही दिख रहा हूं मैं, इसका आंसर क्या है, -2। हाँ जी, इसका आंसर क्या, मैंने बच्चों क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन नहीं लिखा, जैसे तुम लोग सुन रहे हो ना वैसे तुमको आराम समझाना, सुनना, ठीक है। क्वेश्चन लिखा नहीं, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, नया प्राइस पुराना प्राइस। इसका आंसर है -2, इसका आंसर है -3। अब देख ध्यान से सोच, ध्यान से दिया, ये हम निकाल के रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है सर, सर डिमांड में अगर चेंज निकालना है, क्या निकालना है, वो भी किसकी वजह से, रीजन बोलो किसकी वजह से। यहाँ पे आंसर आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कितना, -2, यहाँ कितना। अगर चेंज बताना है, मुझे क्या बताना है, तो मुझे मतलब ही नहीं है कि पॉजिटिव चेंज आए या फिर नेगेटिव है, मैंने तो सिर्फ क्या बताना है, चेंज। तो एक काम करते हैं दिया, सुन सुन सुन, जब तुझे इस बात से मतलब ही नहीं है कि चेंज पॉजिटिव आया या नेगेटिव, तूने सिर्फ बताना है कितना परसेंट क्या आया, चेंज। एक बार दिया बताइए, -2 और -3 में बड़ा कौन सा होता है, माइनस, माइनस, सॉरी दिया अगर माइनस का साइन हटाइए यार प्लीज, हटा दे यार, दिया अब कौन सा बड़ा है। तो जब दिया तेरे को मतलब ही नहीं है कि चेंज पॉजिटिव आया या, तो उसको माइनस साइन को जरा हटा के बता कि जो ज्यादा डिमांड में चेंज किस में है, प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में, प्रोडक्ट बी में। इसलिए ये रिलेटिव बताने के लिए कि किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, किसकी इलास्टिसिटी, अगर दिया ने किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा का क्वेश्चन दिया से पूछता, और अगर माइनस आगे लिखा होता तो दिया ने तुम्हारे सामने आंसर दिया था -2, पर वो आंसर गलत है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ चेंज से मतलब है, सिर्फ किससे मतलब है, चेंज से। जब चेंज ही बताना है तो सर हम चेंज देखेंगे, तो सही सही बताऊं सर, माइनस हम कोई काम करो, क्या करते हैं जी, इग्नोर, क्या करते हैं, अब माइनस इग्नोर करा, अब पता लगा 2 और 3 में बड़ा कौन सा है जी, 3। तो इसलिए आप लोगों की टीचर आपको 2 तरह के आंसर होते हैं इलास्टिसिटी के, सुनना जो बोल रहा हूं, और ये लिख कर आना,
इलास्टिसिटी के दो तरह के आंसर होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ऑब्वियस सी बात है आंसर माइनस में आए, गूगल करना जो बोल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तो अभी सर ने समझाया कि आंसर आता है किसमें जी, माइनस में। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा, वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, एब्सोल्यूट। और अगर दो तीन गुड्स के आंसर दिए हो, दो तीन गुड्स की इलास्टिसिटी दी हो और आपस में रिलेट करना हो, क्या करना हो, तो रिलेट अगर तू माइनस साइन लगा के करेगा तो कोई गलत आंसर मिलेगा। एक काम करियो, रिलेट करने के लिए माइनस साइन को हटा दियो, क्या कर दियो, जब माइनस साइन को हटा देता है उसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू, आपकी टीचर्स आपको रिलेटिव वैल्यू करवाती हैं, तभी आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि एक काम करो, माइनस साइन को क्या कर दो जी, इग्नोर, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ एकमात्र एक ही बात इंडिकेट कर रहा है, क्या, कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड क्या होती है, कम। एक ही बात इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, सिर्फ माइनस साइन यही तो बात इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। तो इसको क्या देखना हमने, इसको क्या करना, हमने तो देखना ये कितना चेंज ज्यादा किसमें आया। माइनस साइन सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। कैसा है वो तो पता है हमें, उसको छोड़ो ना, ये बताओ इलास्टिसिटी ज्यादा किसकी है, अगर रिलेट करना है तो माइनस को हटा, उसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यू। अब वेलकम है सारे डाउट्स, यस प्लीज पूछो। एक सेकंड, जब किसी के डाउट चल रहे कोई बोलेगा नहीं जी, हाँ जी। तो माइनस इग्नोर कर दिया तो क्या रह गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव रह गया तो वन से ऊपर भी आएगा, वन अभी आएगा, वो भी आएगा, वो टॉपिक आएगा आपके वाला आगे। और कोई, अभी एग्जैक्टली जो बता रहा था, अभी एग्जैक्टली जो बता रहा था, प्लीज ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, यही वाला पार्ट, सिर्फ ये माइनस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अपने ना जितने भी स्टूडेंट्स हो ना आपके सामने, उनको प्लीज समझा देना ये क्या है, बता देना क्यों माइनस इग्नोर करते हैं। इलास्टिक ऑफ सप्लाई पढ़ाओगे तब तो माइनस इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि इलास्टिक ऑफ सप्लाई के अंदर प्राइस सप्लाई का रिलेशन ही डायरेक्ट होता है, आंसर आता है किसमें, पॉजिटिव में। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, सुनो क्या कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिक ऑफ, और प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, बोल नहीं रहे, प्राइस डिमांड में कैसा होता है, और इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव साइन सिर्फ यही इंडिकेट करता है बस, और तो कोई नेगेटिव साइन का रोल नहीं है कुणाल सर, नहीं और कोई रोल, तो फिर हटाना उसको, फिर बता कि दोनों गुड में से किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा। डन, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये देखो, ये रहा मेरे पास बच्चों मेथड्स जो हम लोग कर रहे थे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। और इसकी रिफाइन, इससे पहले वाली फॉर्म इसकी थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस, ईडी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। ये आपके सामने फॉर्मूलाज हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 फास्ट, हाँ जी, वो 2 मिनट में हो जाएगा। अब महाजन जी कह रहे हैं हमारा मीन आ रहा है पेपर में, रामदेव, बट मैंने बताया हुआ शेड्यूल में कि मीन कब कब और कहाँ पर होगा। था
एक बार देख लेते हैं प्लीज। बेटा ये रहा मेरे पास गुड का प्राइस, ये रहा बच्चे मेरे पास गुड का प्राइस। गुड का प्राइस है 10, क्वांटिटी है 100। तो प्राइस गुड का हो गया सर, प्राइस गुड का मेरे पास हो गया 10 और क्वांटिटी कितनी है 100। एज द प्राइस फॉल्स टू 8, प्राइस हो गया 8 और क्वांटिटी होगी 150। जब तक क्वेश्चन को पढ़कर ये नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जी। हाँ जी, हो गया आपका वंश, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया? जल्दी करो ना फिर। हाँ जी, आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? -2.5 आंसर आया जी, -2.5। हाँ जी, क्वेश्चन कौन लिखता है? किसका नहीं आया रेज योर हैंड्स प्लीज। ये देख बेटा, कोई बात नहीं, ये देख बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या बताइए? क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी बाय। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है इसमें तेरे पास बता? देख 100 से 150 आया ना, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है 50। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ 50। ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी 100। ओल्ड प्राइस कितना था बच्चे? ओल्ड प्राइस हाँ 10 और चेंज इन प्राइस माइनस। बस अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए हाँ उल्टा, अब कोई बात नहीं, अभी तो फर्स्ट टाइम है। नेक्स्ट सर, आप लोगों का हुआ तीनों का फॉर्मूला यूज कर लिया ये वाला? नहीं, कुछ नहीं करना, बस -2.5 और लिखकर 2.5, -2.5 और लिखकर 2.5। वो आपके अकॉर्डिंग है, अब मैं कैसे बोलूंगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फास्ट। बात नहीं, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, आप थे कहाँ 2 दिन से और अभी कहाँ थे? कुछ समझ नहीं आएगा, इट्स बेटर घर चले जा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत आगे हैं किसी चैप्टर में, अभी क्लास टाइम वेस्ट होगा। किसका क्वेश्चन नहीं हुआ ये वाला? मैं करूं? नहीं हुआ? टाइम लगा? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, गुड का प्राइस कितना था बच्चों? गुड का प्राइस कितना था 5 और डिमांड कितनी थी 50। प्राइस 5 से बड़ा है बेटा, क्या लिखा हुआ? राइजेस बाय, हाँ तो कितने से बड़ा है 5 से, तो राइजेस बाय 5 तो कितना हो गया 10। एंड डिमांड फॉल्स बाय तो कितनी होगी 40। बस जब एक बार ये टेबल बन जाता है ना, बस फिर इजी हो जाता है। यस बेटा, वो मैं कर रहा हूँ क्या कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। हाँ जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। डेल्टा क्यू कितना है? चेंज इन क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड, -10। 10 मत बोलो यार, -10। ओल्ड क्वांटिटी इज 50, ओल्ड प्राइस इज 5, चेंज इन प्राइस इज 5।
जल्दी करो अब। हाँ जी बेटा। सही है, बट आपने वो परसेंटेज, इन्होंने क्या किया, परसेंटेज वाला था ना जो, उस फॉर्म में कर रहा है, परसेंटेज निकाली है, बट कोई फायदा नहीं है उसका। 100 से 100 क्या कर दो, कैंसिल है, तो वो आएगा यही क्या, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। तो तुमने टाइम वेस्ट करा है, उल्टा टाइम ज्यादा लगा है, ये लगाता सीधा पुट करता। क्वेश्चन नंबर, यस, -0.2, ये रस अभी सॉल्व हुआ है, -0.2। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, फास्ट। हाँ मैं साइड ही हूं। 12, 13, 14, 15। मैं करूं 12, अभी कर रहा हूं, एक सेकंड। एक बार थोड़ा सा कोशिश करोगे ना, फिर मैं करूंगा तो सही याद हो जाएगा। वन, यस बेटा, वेरी गुड। अच्छा, मैं 12th आगे कर रहा हूं मैं अब, मैं 12th कर रहा हूं अब। जिसका आगे हो गया वो आगे कर लो, जिसका 12th है वो 12 देखो प्लीज। एक सेकंड, एक सेकंड, आप अपना अपना करो प्लीज सारे। सही, मैं सारे क्वेश्चन बता दिए। मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ, इसको बुला पीछे, यहाँ देख मैं कर रहा हूँ, ठीक है। द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4। देख बच्चे, बड़ा आराम से लिखूंगा, आराम समझ से करियो। प्राइस 4 है और मेरे पास क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा मेरे पास 100, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस द मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75। फाइंड आउट द न्यू प्राइस। बच्चे नया प्राइस मेरे पास नहीं है, इलास्टिक बच्चे -1 दी हुई है। देख बेटा, इलास्टिक ऑफ डिमांड तुम्हें पता है ना क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी होता है ना, रेन इंटरनेशनल। यहाँ पर ये वाला हो गया 12, जिसका नहीं हो यहाँ देखो जी, इलास्टिक ऑफ डिमांड दी हुई है बेटा, देखो -1, -1 लिख दे। चेंज इन क्वांटिटी बच्चे, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, 75 माइनस 100 इज -25 बेटा। ओल्ड क्वांटिटी इज 100 बेटा, ओल्ड प्राइस इज 4, और चेंज इन प्राइस तुम नहीं निकाल सकती, नहीं निकाल सकती, उसको वैसे का वैसा रहने दो बस, नहीं निकाल सकती, वैसे के वैसा रहने दो। पहले ये निकल लेते हैं फिर। देखो बच्चे, ये 1 जा 4 जा, 4 से 4 गया, तो -1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन डेल्टा पी, यही है बेटा, -1 अपॉन डेल्टा पी, है ना। तो इसको क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, माइनस डेल्टा पी इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस गया, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 1। बट बेटा तुझे डेल्टा पी थोड़ी चाहिए था, तुझे तो न्यू प्राइस चाहिए था। डेल्टा पी होता क्या बेटा, डेल्टा पी इज न्यू प्राइस माइनस डेल्टा पी, तेरा कितना आया 1, न्यू प्राइस निकालना था, ओल्ड प्राइस कितना था 4, एक्स को यहीं रहने दे, 4 को यहां ले जा, आंसर क्या आ गया जी 5। मुश्किल था ये। हाँ अभी 13 करेंगे, सेम है, हाँ अभी चारों सेम है, ये चारों सेम है, न्यू प्राइस को, हाँ। क्वेश्चन नंबर 13, जिसका 12th नहीं हुआ लीव 13।
मैंने 12th कर दिया बोर्ड पे सॉल्व, बट कोई बात नहीं। 13 13th डन। भाई गुड का प्राइस 5 है, उस पे 80 यूनिट की डिमांड हो रही है। हाँ मैं तो अपना देख रहा हूँ यार बस। क्या 7? गलत है। गुड का प्राइस 7 है। चुप चुप। गुड का प्राइस 5 है, डिमांड 80 यूनिट्स की थी। सपोज, बात मत करो, सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, एट व्हाट प्राइस ही विल बाय 64 यूनिट्स। ये दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। डेल्टा क्यू 64 माइनस 80 माइनस 16 अपॉन 80 इंटू ओल्ड प्राइस कितना था 5, और चेंज इन प्राइस नहीं निकाल सकता तो नहीं निकाल सकता। चेंज इन प्राइस अभी नहीं निकाल सकता तो नहीं निकाल सकता। 13 की बात कर रहा हूं, और सेम वैसा उसमें भी था। सब कुछ पुट कर दिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई थी -2, -2 था ना। हाँ जी, लो सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट इससे डेल्टा पी नहीं है। सब दे दिया, बस डेल्टा पी नहीं दिया हुआ। पहले तो यहां तक पहुंचो, जो यहां तक नहीं पहुंच पा रहे पहले यहां तक पहुंचो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, देखो ऐसा मत बोलो ना। जिसका हो गया वेरी गुड यार, अपने लिए कर रहे हो हम, मुझे मत दिखाओ। अब डेल्टा पी निकालना जैसे मर्जी करके, पहले माइनस करते रहो जी। 8 2 जा 8 10 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 से 5 चला गया, -2 इज इक्वल्स टू -1 बाय डेल्टा पी। माइनस से माइनस कट गया, तो 2 डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 1, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 1/2, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0.5। अभी तो डेल्टा पी आया, बस डेल्टा पी आया अभी 0.5। और अगर डेल्टा पी आया है, सर डेल्टा पी होता क्या है, न्यू प्राइस माइनस, तो अभी न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस कितना है 5, तो चेंज कितना है 0.5 का, तो न्यू प्राइस 5.5। सेम क्वेश्चन था भाई, 12 13 क्वेश्चन एकदम सेम है। बट कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जितना मर्जी टाइम लग जाए फिर क्या हो गया। बस ट्राई कर, यहां तक पहुंच, यहां तक पहुंच, पहले जसकीरत यहां तक पहुंच। आगे जाके क्या हुआ, 14 कर फिर, करवा रहा हूं। हाँ क्या, यूनिटी का मतलब है 1। अब 14 क्वेश्चन का देखो ध्रुव, 14 क्वेश्चन का देखो, लाइन लिखी हुई है द प्राइस लास्ट ऑफ प्रोडक्ट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। क्या मतलब होता है, हाँ जी क्या मतलब होता है 1। और इलास्टिक का भी सिर्फ 1 लिख देंगे, -1। इलास्टिक हमेशा किस में लिखते हैं, -1। तो आपके इलास्टिक दी हुई है -1। अब करो सॉल्व आगे 14 क्वेश्चन।
14 कर रहा हूं, 14 कर रहा हूं। आप कहां तक हैं? 15 कर लिए? हाँ जी 14 देखो, 14 देखो, 14 क्वेश्चन नंबर 14, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या है? वन। और इलास्टिक कभी हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, कैसे होती है? अच्छा जरा एक बात सुनो, एक बात सबको बोल रहा हूं, यहां देखो, अभी जिनके टीचर्स एग्जैक्टली ये बात बोल रहे हैं कि माइनस साइन को क्या कर दो, ये हटा दो, ये क्वेश्चन बिना माइनस साइन लगाए हो सकता नहीं। जब तक तुम यूनिटरी को -1 नहीं लिखोगे ना, आंसर नहीं आएगा। कैसे बोल देते हैं, हटा दो बस ऐसी। आप हमेशा आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, लिखना दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर नीचे लिखना माइनस हटा के कि रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख मैं करता हूं, इलास्टिक कितनी दिया बेटा? -1। मैं लिख देता हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू -1। आगे चले, हाउस होल्ड बाइज 25 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹5। गुड का प्राइस था बच्चे 5 और डिमांड करिए बच्चे 25 यूनिट्स की। ठीक है बच्चे, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट राइजेस बाय 1, एक से बढ़ गया, 5 से 6 हो गया। मैं तो भाई बहुत आसान तरीके से धीरे रीड कर रहा हूं। 5 से 6 हो गया। अब इफ द प्राइस राइजेस बाय 1, हाउ मच क्वांटिटी? अब ये नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया तो मैंने नहीं दिखा, नहीं दिया तो नहीं लिखा। सर फॉर्मूला लगाना, लगा देता हूं, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेल्टा क्यू क्या है सर? सॉरी नहीं निकल सकता, सॉरी। डेल्टा क्यू कैसे निकल जाएगा? डेल्टा क्यू को डेल्टा क्यू रहने दो। ओल्ड क्वांटिटी 25, ओल्ड प्राइस 5, चेंज इन प्राइस न्यू माइनस ओल्ड 1 इज इक्वल्स टू इलास्टी -1। इलास्टिक -1 जी। 5 1 जा 5, 5 5 से 25, तो कितना हो गया जी? डेल्टा क्यू अपॉन इज इक्वल्स टू -1। अरे भाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, डेल्टा क्यू कितना आ गया? डेल्टा क्यू कितना आ गया? -5। डेल्टा क्यू थोड़ी चाहिए, न्यू क्वांटिटी चाहिए। तो पहले क्वांटिटी कितनी थी? बोलो कितनी थी? अब -5, अब कितनी हो गई? ये आ गया जी आंसर 20। ये सार्थक। डेल्टा क्यू क्या कह रहा है? हाँ डेल्टा क्यू माइनस में ही आया है, -5। व्हाट? वैसा मत करना, जो नहीं गिवन उसको मत लिख, उसको डेल्टा क्यू लिख बस। दैट्स के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी। थ्योरी कहां नहीं लेते? एमसीक्यू थे ना? दोनों आप मिल गए थे? ठीक है, रह गया दिया के रह गया, इसका रह गया। यस नहीं, आगे देखो प्रज्ञा। 15 अभी 14 डन। किस इसका 14 हो गया? रेज योर हैंड्स। जसकर तेरा तू क्वेश्चन नहीं कर रहा, तू भी नहीं कर रहा, वंश भी नहीं कर रहा। क्या? अरे तो बोले कौन? जब मैं वहां पर था तो बोले कौन? क्या बताना जरा, क्या नहीं आ रहा बताना। क्या डालना? वैल्यू इधर इधर, हाँ इधर।
ये थर्ड क्वेश्चन चल रहा है तो उससे वैल्यू नहीं डल रही इधर। हाँ बता क्या कह रहा है, बता। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। हाँ डेल्टा क्यू कितना है, 25 डेल्टा क्यू कितना है? -5। कैसे बदला? अरे डेल्टा क्यू निकाला है भाई, डेल्टा क्यू निकालना है ना, नहीं है? नीचे क्या है? डेल्टा क्यू के नीचे क्या है? तो ये क्या लिखा है, पागल है क्या तू? क्या कितना है? इस क्यू का मतलब क्या होता है? तो चलो जब तो यही नहीं पता कि न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस का मतलब, पी का मतलब ओल्ड प्राइस होता है और क्यू का मतलब ओल्ड क्वांटिटी होता है, तो क्लास में बैठा है क्यों है भाई, क्या कर रहा है बैठ के? हमारी पूरी क्लास के अंदर इस बच्चे को ये नहीं पता कि पी का मतलब ओल्ड प्राइस होता है। मैंने पूछा इस क्यू का मतलब क्या है, कह रहा है 2 क्यू दिए हुए हैं 25 और एक्स, कौन सा क्यू? मैं क्या ही समझाऊं अब आगे, क्या ही समझाऊं अभी। गुड यार, वेस्ट होगी तेरी क्लास, 0 है। कोई बात नहीं, फीस तो आ गई ना तेरी, बस वो ठीक है, कोई बात। बैठे बैठे रहे, शांत हो जाए, किसी को बताइए मत, चुपचाप बैठी हो, किसी को पता लगना चाहिए तेरा क्वेश्चन नहीं हो। बैठे रहे ऐसे, वेस्ट का टाइम। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 डन। मैं क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ बच्चे, मैं क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ जी। हाँ जी, क्यों लिए? क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ, कोई बच्चे बात नहीं करेंगे, यहां देखो। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स बाय, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स बाय ₹2, फॉल्स बाय मतलब डेल्टा पी इज -2। पहले तो ये करना था जी, डेल्टा पी इज -2। नेक्स्ट, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय डेल्टा क्यू इज 10। जो यही नहीं समझ पाया आगे कैसे करोगे क्वेश्चन? और अभी तो हम ट्राई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सीरियसली, सिर्फ ट्राई कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, अभी टेंशन नहीं लेनी। इसको लेने की जरूरत है, इसको जिसको पी नहीं पता क्यों नहीं पता उसको, बाकी किसी को टेंशन नहीं। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट राइजेस बाय 1, यही कर रहे हैं ना, इट्स प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इज -1, इलास्टिक ऑफ डिमांड दिया हुआ है जी -1, ठीक है। कैलकुलेट क्वांटिटी डिमांड एट द प्राइस बिफोर चेंज वाज ₹10। अच्छा, पहले चेंज होने से पहले प्राइस दिया हुआ 10, मतलब ओल्ड प्राइस कितना है जी 10। हमने क्वांटिटी निकालनी है जी। डेल्टा पी गिवन है, डेल्टा क्यू गिवन है, पी गिवन है, क्यू निकालना है और ईडी दिया हुआ है। जब तक ये नहीं बनाओगे पहले यार, तो खुद बताओ आगे कैसे करेगा कोई यार बच्चे यार। दैट मीन्स आपको पेशेंस चाहिए अपने इस क्वेश्चन को रीड करने का कि इसका मतलब क्या है। अब ये बन गया तो ऐसा नहीं हो सकता किसी का आंसर गलत है, क्योंकि अब तो हम लोगों ने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है -1, डेल्टा क्यू मतलब क्या है सर, डेल्टा क्यू है मेरे पास 10, सर ओल्ड क्यू क्या है सर, वही तो निकालना है, तो उसको क्यू रहने दो। सर ओल्ड प्राइस क्या है सर, ओल्ड प्राइस मेरे पास 10, सर चेंज इन प्राइस क्या है सर, दिया हुआ है -2, ये लो यार। हाँ वैसे भी कर सकते, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन जी, 2 1s 2 5s, -1 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन -q। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे क्या, कितना आएगा? q इज इक्वल्स टू, यही निकालना था, q ही तो निकालना था, डेल्टा क्यू थोड़ी निकालना, q निकालना था, q ही आया डायरेक्टली। आप जब तक ये नहीं बनाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बॉक्स नहीं बनाओगे कि क्या p है क्या q है, तब तक नहीं कर पाओगे आगे। छोड़ो ना, ये कैसे सॉल्व हो रहा है, इसको छोड़ो, ये तो हो जाएगा सॉल्व, पहले यहां तक आ तो जाओ यार। और एक बात हमेशा याद रखना जी, चाहे कोई जितना मर्जी कुछ बोल दे कि सर बढ़िया पढ़ाते हैं, और उन बढ़िया सर की क्लास में ना सब बच्चों के 100 नहीं आते हैं,
ये बात भी याद रखना जी, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप मेरी बात कितना मेरे साथ एक्टिव है। अब जो बैठा है देख मेरी तरफ से रहे पर ध्यान से कहीं और है, ये मैं कैसे जज कर लूं? मैं तो क्वेश्चन करवा रहा हूं यार, और वो बोल भी नहीं रहा। क्लास खत्म, ठीक है ऐसे करते रहो, मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है जी, कोई दिक्कत ही नहीं जी। 15 क्वेश्चन आपके सामने कर दिया जी मैंने, 15 क्वेश्चन डन जी। 16 कर रहे हैं जी क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है, ये 15 ना, 15 देख रहे हो? अरे पूछ रहा हूँ। सिक्सटीन क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। अरे इतनी सारी, तू इतनी सारी चीजें क्या बना लेता है? हाँ ये भी है, आगे बहुत सारे हैं। हाँ मतलब अभी तो नहीं, अब तो टाइम हो गया है, बट अब 17 18 तो बहुत इजी करके देख लो, हो जाएगा। मैं 16 कर रहा हूँ बोर्ड पर जी, क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड पर कर रहा हूँ जी। द इनिशियल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 80, मतलब कि ओल्ड क्वांटिटी दी हुई है मुझे 80 यूनिट्स। द डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट्स, फॉल्स बाय 4 तो न्यू क्वांटिटी होगी मेरे पास 76 यूनिट। ड्यू टू राइज इन प्राइस बाय 10, चेंज इन प्राइस मेरे पास गिवन है 10। इलास्टी 1.5 दी हुई है, बहुत बेवकूफ बच्चा होगा जो सिर्फ 1.5 लिखेगा। इलास्टी है -1.5, बिना माइनस से कैसे लिख सकते हो इलास्टी ऐसे? कैलकुलेट द प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड, ओल्ड प्राइस निकालना है। जब तक ये नहीं बनाओगे क्वेश्चन को रीड करके, जब तक ये नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन कैसे आगे चलेगा मुझे समझ नहीं आई। करते रहो जितने मर्जी फॉर्मुलाज लर्न करने, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी, उन फॉर्मुलाज लर्न करने से कुछ नहीं होगा जी। आप लोगों को ये एक्टिविटीज ये बनानी पड़ेंगी तब जाके फॉर्म होगा जी। अब जब ये बन गया सीधा अप्लाई करो, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी, आपके पास जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। Elasticity of demand is equals to delta Q upon Q multiply P by delta P. Elasticity of demand is minus 1.5 is equals to delta Q मुझे given है delta Q 76 minus 80 minus 4, old quantity 80, old price नहीं पता, और change in price 10। ये लो जी। हाँ फिर वो मेरे को मुश्किल लगता है वो, मेरे हिसाब से तो क्या जो नहीं गिवन वो नहीं गिवन। हाँ हाँ जी दिया 41 आउट ऑफ 50, बस बात नहीं,